जिस गृहस्थ के धन में आवश्यकताओं को पूर्ण करने भर का धन भी होता है, उस घर में सुख निवास करता है। इसलिए आपको धनवान भी बनना चाहिए। गरीबी भी एक दुख है, कंगाली भी एक दुख है। और यदि गरीबी है तो आप जरा गौर करके देखना, क्या आपके घर में गंदगी तो नहीं है? यदि गरीबी है तो आप घर में गौर करके देख लेना कि आपके घर में क्या आलस्य तो नहीं है किसी को। यदि गरीबी है तो गौर करके देख लेना आपके घर में कोई नशा व्यसन कर रहा होगा। यदि गरीबी है तो आपके घर में कोई कलह कलेश लड़ाई झगड़ा भी कर रहा होगा। यदि गरीबी है तो आपके घर में फिजूल खर्ची करने वाले लोग भी होंगे। यदि गरीबी है तो आपके घर में बुराइयां बहुत प्रभाव रख रही होंगी। गरीबी को मिटाना है। गरीबी तो कोई चीज है नहीं, गंदगी को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी, और क्रोध को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी, आलस्य को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी, कलह कलेश को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी, राग द्वेष को मिटाओ तो गरीबी मिट जाएगी। घर में प्रेम और परिश्रम और उत्साह और साहस के साथ कर्म करना शुरू करो तो घर में अमीरी आ जाएगी, अमीरी आ जाएगी। आपस में प्रसन्न होकर के बात करो तो घर में अमीरी आएगी। खूब प्रवचन सुनो तो घर में अमीरी आएगी। गंदे गंदे गीत सुनोगे तो घर में गरीबी आ जाएगी। साहिब बंदगी बोलोगे घर में गरीबी दूर हो जाएगी। और ध्यान देना, माता पिता के सुबह उठकर पैर छुओगे, सोने से पहले शाम को पैर छुओगे, आपके घर में अमीरी का आना शुरू हो जाएगा, लक्ष्मी आएगी। अपने पति के पैर छूकर प्रणाम करोगी, आदर करोगी, आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। पान तंबाकू पुड़िया बीड़ी सिगरेट गांजा चरस और दारू और जुआ ये सब त्याग कर दोगे तो घर में जितनी चाहो उतनी अमीरी आ जाएगी, जरूर अमीरी आएगी। ऐसा वैसा खाना पीना बंद करो, सहनशीलता बढ़ाओगे तो अमीरी बढ़ेगी। मेहमान का सम्मान करोगे तो अमीरी बढ़ेगी। संत गुरु का ध्यान लगाओगे तो अमीरी बढ़ेगी। रावण का ध्यान लगाओगे गरीबी बढ़ेगी। सोने की लंका भी भस्म हो जाएगी। इसलिए भक्ति के गीत गाया करो। गुरु जी पुकारा करेंगे, तुम्हारी शरण में गुजारा करेंगे। इच्छा पूर्ति धनम सोयोषित रति। और जिस पति का प्रेम अपनी पत्नी से है वह घर आनंद भवन बन जाता है, वो गृहस्थ आश्रम धन्य है। जो पति अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता है, अपनी पत्नी से पूर्ण प्रेम रखता है, वह गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाता है। जो शिष्य अपने गुरु से पूर्ण प्रेम रखता है, पूर्ण श्रद्धा रखता है, वो शिष्य का जीवन धन्य हो जाता है। और याद रखना, स्वाज्ञापरा सेवका, और जिस घर के सेवक काम करने वाले सब आज्ञाकारी होते हैं, उस घर में भी आनंद आनंद रहता है। जो लोग मनमानी नहीं करते हैं, घर मालिक की बात मानते हैं, वह घर धन्य होता है।
आतिथ्यम प्रतिदिनम शिव पूजनम मिष्ठान्न पानम गृहे। जिसके द्वार पर अतिथि का सत्कार होता है, अतिथि देवो भव माना जाता है, जिसके घर में रोज पूजा पाठ सत्संग होता है प्रतिदिन, और जिस घर में मिष्ठान्न पकवान भी बनते हैं, कभी छोले, कभी खीर, कभी सेवई, कभी रसपुआ, कभी मालपुआ, कभी केवल पुआ, खा लो बुआ, हाय गुरु जी की दुआ। ये क्या हुआ? जिसके घर में रोज रूखा सूखा भोजन नहीं बनता है, कभी कभी पूड़ी और पराठे भी बनते हैं। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, महोत्सव, कबीर जयंती आदि पर्व के दिन त्योहार तो मनाया ही जाता है, लेकिन अगर त्योहार नहीं है फिर भी महीने में 1-2 बार त्योहार जैसा पकवान बनाकर जिस घर में खाया जाता है, मेहमान को खिलाया जाता है, उस घर में याद रखना वह घर भी धन्य है और वहाँ सुख और आनंद रहता है। कल एक भक्त हमारे यहाँ पास में आए थे, साबूदाना की खीर बनाकर लाए। बड़ा भाव था उनका, मुझे दिया तो मैंने कहा रख लेता हूँ, बाद को खा लूँगा। बोले तुरंत खाओ खोल के, अभी खाओ आप देखो तो। मैंने कहा बाद को खा लो। नहीं अभी खोलो देखो आप तो खा लो। बड़ी श्रद्धा थी तो मैं खोला, 1 चम्मच खाया। तो मैंने कहा आप ले लो। बोले आप खाओ फिर बाद को मैं लूँगा। तो वहाँ 10-15 लोग बैठे थे, 1-1 चम्मच सबको बांटा, बाकी भंडार में भेजा। तो उस भक्त ने कहा कि आज्ञा करो कल मैं ज़्यादा लाऊं, सब संतों को खिलाऊं। तो मैंने कहा थक जाओगे, रहने दो। तो बोला नहीं ले आऊँगा मैं। तो मैंने कहा तो लाना तो साबूदाना की खीर मत लाना, आप चावल की खीर लाना। बोले 10 बजे लाऊँगा। तो हमने ठीक चलेगा। आज वो बहुत खीर लेकर आए। खड़े हो जाओ जरा। ये 2 भक्त देखो, श्रद्धा इनकी। कौन गांव से हो? इचरवा से हैं। क्या नाम है? अनिल कुमार शर्मा कुशवाहा, मनोज कुमार कुशवाहा, वरुण कुमार कुशवाहा। इन्होंने 1-1 कुंटल गेहूं भी दान दिया है। 2 कुंटल दिया है हरिद्वार कुंभ मेला के भंडारा के लिए, और आज खीर भी खिलाया है। और कल अगर और रुकूंगा तो न जाने क्या खिला देंगे। बैठो। सुबह सुबह आज एक भक्त दही मलवा भर के लाया और पेड़ा लाया। खड़े हो जाओ जो दही और मलवा पेड़ा लाए थे। कौन भगत था? इसी गांव का है। ये देखो भगत, क्या नाम है? राम अवतार पोदार। राम उद्गार पोदार। बहुत दही लाए। बोले गुरु जी को ही दूंगा। फिर मैं इनका दही खोल कर देखा, इतना सुंदर दही और बहुत पेड़ा। मैंने भंडारा में भेजा कि सब संतों को वितरण करो। सेवा का भाव है। और याद रखना, ये सेवा अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, संत देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, परस्पर देवो भव, राष्ट्र देवो भव। अतिथि की भी सेवा करो, संत की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो। राष्ट्र को देवता मान करके इसकी सेवा करो। जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ, इस देश की रक्षा के लिए भी चिंता करो। ये भारत राष्ट्र, ये साधारण राष्ट्र नहीं है। इसकी रक्षा भी करो। और मैं निवेदन करूंगा, आपका घर आपके लिए मंदिर बनना चाहिए। आपके हैंडपंप का जल गंगा जमुना का जल जैसा होना चाहिए।
आपके घर के बच्चे बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया के रूप में दिखाई देने चाहिए। आपके घर की नारियां बिल्कुल सीता और रुक्मिणी की तरह घर की शोभा बढ़ाएं। आपके घर के पुरुष राम और कृष्ण भगवान की तरह अपने अयोध्या को राम राज्य में बदल दें और कृष्ण बन करके तुम गोकुल नंद बाबा को खुशियों से भर दो। ऐसी जिंदगी बनाओ।